नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार असम का चुनाव बेहद खास है, इसलिए क्योंकि इस बार असम के चुनाव में झारखंड की टीम स्टार प्रचारक के रूप में जा रही है। जी हाँ, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम ने इस बार असम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बात की अनुमति मांगी है कि इस बार के असम के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड से 20 लोगों को अनुमति प्रदान की जाए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और 20 और ऐसे नेता हैं जिन्होंने असम की राजनीति में हलचल मचाने को अपनी कमर कस ली है। आज इसी मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कुमार, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार और वरीय पत्रकार है। नमस्कार देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी पद्मा जी। देवेंद्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस बार असम में जो चुनाव हो रहा है उसमें झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने वाली है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पद्मा जी, आपने सही कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में सबकी निगाहें आसाम की ओर लगी हुई है। हालांकि हमारा जो पड़ोसी राज्य जो है वो बंगाल है। जब विष्णु गुरु के जमाने में जब ग्रेटर झारखंड की चर्चा होती थी तो बंगाल का भी वो हिस्सा की बात होती थी, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। आसाम पर चर्चा कर रहे हैं, और आसाम पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो 20 लोगों की सूची आई है, जिसमें सरफराज अहमद हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, अभिषेक प्रसाद हैं, दीपक गिरुआ हैं, तमाम नाम तो हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है लोगों को, उत्सुकता इसलिए किसको लेकर है कि उसमें कल्पना सोरेन का नाम, और कल्पना सोरेन का नाम इसलिए उत्सुकता है कि आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन कारावास में थे, जेल में थे, और बावजूद इसके कल्पना सोरेन ने धारा प्रवास, संथाली, हिंदी और उड़िया में अपना भाषण दिया, जो झारखंड की दूसरी जनजातीय भाषाएं हैं, और एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आई। और कहीं न कहीं जो एनडीए को सीटें गंवानी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं तो कल्पना सोरेन का वो रौद्र रूप आता है, और उसके बाद देखिए सफाया हो गया, 16 सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया। तो इस नाते ही कल्पना सोरेन को झारखंड में एक विशेष नजरिए से देखा जाता है। माना जाता है कि कल्पना सोरेन की एंट्री होगी, उनका जब भाषण होगा तो चीजें बदलने लगी। अब कितने बदलेगी उसके लिए हमें आसाम की जो पृष्ठभूमि है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, आसाम में 14% के आसपास जनजातीय आबादी है, जिसमें बेड़ो मुख्य एक बड़ा समुदाय है, उसका मिसिंग है, और दूसरी जनजातियां हैं। तो एक 14% आबादी, दूसरी जो है कि 20% आबादी चाय जनजाति की है, जो चाय बागान में काम करते हैं। याद कीजिए, उनकी आबादी 14% है, इनकी आबादी 20% है। यदि 20 और 14 को मिला दें तो 34% आबादी होती है जनजातीय समाज की, आदिवासी समुदाय की। झारखंड में 26% है या 27% है, 26 पॉइंट कुछ। तो झारखंड में 26% आबादी के बावजूद जो कल्पना सोरेन इतनी ताकतवर होकर सामने आती हैं, तब ये आशंका व्यक्त की जा रही है, राजनीतिज्ञों के बीच में रहे, रणनीतिकारों के बीच में उत्सुकता का केंद्र है कि आखिर कल्पना सोरेन का वहां क्या होगा, क्या रोल होगा। क्या कल्पना सोरेन उसी इतिहास को दोहरा पाएंगी जो झारखंड में दोहराई है? तो देखिए, एक बात और भी है कि हम लोग इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि ठीक है, जेएमएम की ओर से दीपक गिरुआ, सरफराज अहमद, अभिषेक प्रसाद, ये तमाम चेहरे, उसमें कल्पना सोरेन भी हैं। कांग्रेस की ओर से भी इरफान अंसारी, देवी और दूसरे जो कांग्रेस के चेहरे वहां जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां की रणभूमि तो गरमाने वाली है। 34% के आसपास वहां मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी पर कांग्रेस की नजर है। 34% के आसपास वहां आदि ट्राइबल कम्युनिटी है, उस पर जेएमएम की नजर है। अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि जो 20% वहां
संथाल हैं, उरांव हैं और दूसरे जो आदिवासी हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं या छत्तीसगढ़ और उसके निकटवर्ती इलाकों से आते हैं, उनकी 20% आबादी है। 14% आबादी वहाँ बेड़ो और दूसरे समुदाय की है, जो वहाँ के स्वदेशी आदिवासी है। स्वदेशी इसलिए कि उनका मूल ओरिजिन वही है। ये लोग झारखंड से गए हैं या छत्तीसगढ़ से गए हैं। तो कल्पना सोरेन का जो असर अपने संथाल समुदाय में होगा, उरांव समुदाय में होगा, हो समुदाय में होगा या झारखंड और जो कम्युनिटी उसमें होगा, क्या उसी उतना ही असर बेड़ो और दूसरे समुदाय में होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यदि हम 20 और 14 को जोड़े तो 34% आबादी है। और आप एक याद कीजिए कि हेमंत सोरेन आज पहली बार नहीं जा रहे हैं, 4 दिन पहले यात्रा की है। इसके पहले उनके रन बापने निकल पड़े थे। एमटी राजा पिछले 3 से 4 महीनों से वहां कैंप किए हुए हैं। चमरा लिंडा वो फुल टाइम जमे हुए हैं आसाम में। तो जेएमएम और जेएमएम के जो रणनीतिकार हैं करीबन 3 से 4 महीना पहले से ही अपनी सरजमीन की तलाश कर रहे थे। वो सरजमीन कितनी फर्टाइल है ताकि हेमंत सोरेन के सभा में भीड़ तो उमड़ रही है, बहुत बड़ी भीड़ है। निश्चित रूप से ये हेमंता बिश्वा शर्मा की गद्दी को हिलाने वाली साबित आप उस रूप में क्या सकते हैं? देखिए 2 चीजों में देख सकते हैं। एक तो अप्रत्याशित भीड़ सीएम हेमंत की सभाओं में आना कुछ न कुछ तो एक संकेत दे रहा है कि और खासकर इसलिए भी कि सीएम हेमंत अब देश के स्तर पर ट्राइबल का एक बड़ा चेहरा है। दूसरे कई राज्यों में ट्राइबल सीएम है, कुछ आपके छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम है, उड़ीसा में ट्राइबल सीएम है। बावजूद इसके सीएम हेमंत का जो ऑरा है और जिस तरह उन्होंने लगातार भाजपा को शिकस्त दी है, इसके कारण यूपीए गठबंधन कहें या उससे बाहर कहें कि तमाम दलों के बीच एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या हेमंता बनाम हेमंत की तैयारी है, तो इसको इस रूप में देखना पड़ेगा। बिहार को मत भूलिए। बिहार में जिस तरह अंतिम समय तक जेएमएम को टरकाया गया कांग्रेस की ओर से, और ये बात कही जा रही थी कि 2 सीटें मिलेगी, 4 सीटें मिलेगी, और लास्ट में हुआ कि बस अब घोषणा होने वाली है। और 2 सीटें तो लगभग फाइनल भी हो चुकी थी, बावजूद इसके सीटें नहीं मिले। उसके बाद सुधीर कुमार सोनू का वो बयान याद रखिए, उनके साथ छल हुआ। बिल्कुल, अभी मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में जेएमएम को दरकिनार करके लोग चले हैं, क्या असम में उनको गले लगा करके इस तरह से कांग्रेस चाह रही होगी या ऐसा कुछ अपना पृष्ठभूमि बना रही होगी गठबंधन में हेमंत को आगे करके वो अपनी रोटी सेक लें? क्या ऐसी संभावना? यदि ऐसा ही होता तो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था जी। छत्तीसगढ़ में जो तत्कालीन सीएम थे, कुछ आपके छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम है, उड़ीसा में ट्राइबल सीएम है। बावजूद इसके सीएम हेमंत का जो ऑरा है और जिस तरह उन्होंने लगातार भाजपा को शिकस्त दी है, इसके कारण यूपीए गठबंधन कहें या उससे बाहर कहें कि तमाम दलों के बीच एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या हेमंता बनाम हेमंत की तैयारी है, तो इसको इस रूप में देखना पड़ेगा। बिहार को मत भूलिए। बिहार में जिस तरह अंतिम समय तक जेएमएम को टरकाया गया कांग्रेस की ओर से, और ये बात कही जा रही थी कि 2 सीटें मिलेगी, 4 सीटें मिलेगी, और लास्ट में हुआ कि बस अब घोषणा होने वाली है। और 2 सीटें तो लगभग फाइनल भी हो चुकी थी, बावजूद इसके सीटें नहीं मिले। उसके बाद सुधीर कुमार सोनू का वो बयान याद रखिए, उनके साथ छल हुआ। बिल्कुल, अभी मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में जेएमएम को दरकिनार करके लोग चले हैं, क्या असम में उनको गले लगा करके इस तरह से कांग्रेस चाह रही होगी या ऐसा कुछ अपना पृष्ठभूमि बना रही होगी गठबंधन में हेमंत को आगे करके वो अपनी रोटी सेक लें? क्या ऐसी संभावना? यदि ऐसा ही होता तो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था जी। छत्तीसगढ़ में जो तत्कालीन सीएम थे वो काफी मुखरता से अपने चुनाव अभियान चला रहे थे। झारखंड से बाबूलाल मरांडी और दूसरे भाग एनडीए के तमाम चेहरे छत्तीसगढ़ में कैंप किए हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने तब सीएम हेमंत का मोर्चाबंदी तैनात नहीं किया था यहाँ असम में। तो इसका मतलब कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हेमंत सोरेन के चेहरे का विस्तार, इसलिए कि 26% आबादी झारखंड में आदिवासी समुदाय की है, 32% आबादी
छत्तीसगढ़ में ट्राइबल कम्युनिटी की है। हेमंत सोरेन जैसा चेहरा इंडिया ब्लॉक में रहता है, आप उसका उपयोग नहीं करते जी। इसका मतलब साफ होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की डर होगी कि यदि हेमंत सोरेन के चेहरा को आगे करते हैं और इस चेहरे के बुत्ते हमें जीत मिलती है तो हेमंत सोरेन का चेहरा नेशनल लेवल पर विस्तार लेगा। यह आशंका, और कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहती है नेशनल पार्टी की रीजनल पार्टियों का विस्तार। आपको तो याद होगा जो भाजपा के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि तमाम छोटे छोटे पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद बिहार में जो उनका हुआ तो हुआ, लेकिन दिया। पर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, रीजनल पार्टियों का विस्तार नहीं चाहती है। भाजपा उसे साफ शब्दों में बोलती है, कांग्रेस कांग्रेस अपने एक्शन में बोलती है जी। तो हेमंत सोरेन सारी चीजों को भूल तो नहीं गए होंगे। हेमंत सोरेन एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और एक मजबूत पार्टी है जिनके पास कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन, कम से कम दो बड़े चेहरे हैं। और आसाम की जो सोशल कंपोजिशन है उनके अनुकूल है, फिट बैठता है, जहां 34-35% ट्राइबल कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो क्यों नहीं वो विस्तार चाहेंगे। तो काफी पार्टी के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी एक सकारात्मक कदम होगा अगर ये आगे बढ़ते हैं तो। दिसम ग्रुप की सोच रही है, हेमंत सोरेन की सोच रही है कि जेएमएम को एक नेशनल पार्टी के रूप में उभारना है। तो नेशनल पार्टी के रूप में आप तभी बनिएगा जब एक सर्टेन परसेंट ऑफ वोट आपको आएगा। तो उसके लिए तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। हार मिले, जीत मिले, शिकस्त मिले, अलग चीज है, आपका वोट परसेंट तो बढ़ेगा ना जी। तो ये रणनीति हो सकती है। और एक याद कीजिए, इस बार जब सीएम हेमंत गए थे तो उनका एक बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में इफ्तार करते नजर आ रहे हैं। क्या अब तक आपने झारखंड में देखा इस वर्ष में किसी इफ्तार पार्टी में? आसाम के आने के बाद आते हैं कांग्रेस ऑफिस में दूसरे लोगों पे इरफान अंसारी के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन आसाम की उस धरती से पहले ही संदेश देते हैं कि कांग्रेस जिसे अपना वोट बैंक समझती है मुस्लिम कम्युनिटी को, उसका एक दावेदार हम भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट का बंटवारा का एक नहीं, आगे चल के क्या होगा देखना होगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन पिछले 4 से 5 महीनों से वहां तैयारी कर रहे हैं। उनकी दिल्ली ख्वाहिश है कि जेएमएम एक नेशनल पार्टी के रूप में सामने आए। आसाम का जो सोशल कंपोजिशन है वो उन्हें अनुरूप लगता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने 2024 के चुनाव में जो जख्म देने की कोशिश की है, हेमंत सोरेन उसे भूले नहीं है। हेमंत यहाँ कैंप कर चुके थे, आसाम भूल चुके थे हेमंत बिस्व शर्मा। लगभग 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक लगातार हुए। उनका विधानसभा चुनाव के समय हेमंता बिस्वा शर्मा लग रहा था जैसे झारखंड ही उनका मेन घर है और आसाम में वो ड्यूटी करने बस होने जाते। हेमंत सोरेन की ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि भाई किसी स्टेट के वो सीएम भी हैं, मैं अपने स्टेट को संभालो। तो ये चीजें तो आ रही थी। अब है कि हेमंत सोरेन के पास वो माकूल अवसर है जी। और हेमंत सोरेन ने उसी वक्त कहा था, जेएमएम ने उसी वक्त घोषणा की थी कि सही समय पर इसका सही इलाज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में ये चर्चा भी तेज है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में किया, वो अब असम के चुनाव में हेमंत सोरेन जाकर के असम के रिटर्न करेंगे, रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं। जो गिफ्ट उन्होंने दिया था झारखंड में, हालांकि उनका गिफ्ट चला नहीं। जो भाजपा के यहाँ एक बड़ी पार्टी होती थी 16 सीटों पर सिमट गई, तो हेमंता का जादू तो झारखंड में नहीं चला। देखना होगा हेमंत का जादू असम में कितना चलता है। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन निपटाने किसको जा रहे हैं, कांग्रेस को या हेमंता को। आदि कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ती है, कल्पना कर लीजिए, क्योंकि अभी तक पता नहीं कि दोनों में तालमेल होगा नहीं होगा। खबर यह है कि जेएमएम जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहां की लोकल पार्टी है जय भारत पार्टी, तो जय भारत पार्टी के साथ मिल करके वो वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो
निश्चित रूप से जेएमएम की ही से जीत आए नहीं आए, इतना वोट तो जरूर आएगा, एंट्री तो हो जाएगी। नहीं, इतना वोट तो जरूर आएगा कि कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़े। यदि ट्राइबल वोट ले जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? तो सवाल बड़ा है कि हेमंत के निशाने पर कौन है, हेमंता या कांग्रेस? यदि दोनों के बीच में एक तालमेल हो जाता है अंतिम समय तक, वो 10 सीटें हो सकती है, 15 सीटें हो सकती है, 5 सीटें हो सकती है, कहीं भी एक तालमेल हो जाता। और याद कीजिए, अभी कांग्रेस के अंदर बेचैनी नहीं होती हेमंत सोरेन के जाने से, तो उनके जाते ही जो गोगराई हैं वहां के, वो दौड़े हुए क्यों चले आते? तरुण गोगराई के बेटे, जिनको भावी सीएम पद चेहरा माना जा रहा है, तो कांग्रेस इस बात को तो स्वीकार कर रही है ना। उनका इस तरह से तुरंत हेमंत सोरेन का आना, पीछे पीछे उनका आना, इस बात को पुख्ता करता है कि आसाम की जमीन पर जेएमएम ने एक मजबूत पकड़ तो बना ली है। वो मजबूत पकड़ कितनी है, सत्ता तक ले जाएगी या मजबूत वोट काटेगी, देखना होगा। लेकिन अभी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस या यूपीए गठबंधन को हो सकता है। यदि दोनों मिलकर लड़ते हैं तो हेमंता को रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है जी। तो देवेंद्र जी से चर्चा में हमने जाना कि असम के चुनाव की रणनीति क्या हो सकती है या फिर इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि असम के हेमंता विश्वा शर्मा के किले को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भेद पाएंगे या फिर उनका गढ़ पहले की तरह मजबूती के साथ टिका रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलते हैं नई खबर और नई चर्चा के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।